पैतृक संपत्ति को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब सरकार ने इसके नियम बदल दिए हैं, यानी कि अब से संपत्ति का जो ट्रांसफर है वो आसान कर दिया गया है। सिर्फ 10,000 रुपए में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न करवा दी जाएगी। सरकार अब ये दावा कर रही है कि काफी समय से ये शिकायतें आ रही थी कि जो पैतृक संपत्ति है उसके ट्रांसफर में लोगों को काफी दिक्कतें थी, जिस पर अब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। पैतृक संपत्ति का जो बंटवारा है हमेशा से ही परिवारों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रहा है, चाहे वो ऊंची स्टाम्प ड्यूटी हो या फिर भारी रजिस्ट्रेशन फीस। और इसके बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया की वजह से लोग सालों तक इस विवाद में फंसे रहते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए बड़ी राहत की खबर है। यूपी की योगी सरकार ने पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री को आसान, सस्ता और पारदर्शी बना दिया है। अब ये काम सिर्फ 10,000 रुपए में पूरा हो सकेगा। इससे न सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि पारिवारिक झगड़ों पर भी लगाम लगेगी। सरकार की जो नई व्यवस्था है उसके बारे में आपको बताएं। दरअसल नई व्यवस्था के तहत पैतृक अचल संपत्ति के बंटवारे की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क में भारी कटौती की गई है। सरकार का मकसद ये है कि 3 पीढ़ियों या उससे ज्यादा पारंपरिक वंशजों के बीच संपत्ति का विभाजन बिना किसी झंझट के हो सके। अब तक जहां इस प्रक्रिया में हजारों या लाखों रुपए खर्च हो जाते थे, वहीं अब इसे बेहद किफायती बना दिया गया है। नई व्यवस्था के मुताबिक पैतृक संपत्ति के बंटवारे की रजिस्ट्री का कुल खर्च सिर्फ 10,000 रुपए होगा। इसमें 5,000 रुपए स्टाम्प ड्यूटी और 5,000 रुपए निबंधन शुल्क शामिल है। यानी संपत्ति की कीमत चाहे कितनी भी हो, तय शुल्क देकर कानूनी रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी। इस नई व्यवस्था में सबसे बड़ी राहत स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क में दी गई है। सरकार ने इसमें करीब 90% तक की कटौती की है। इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा जो सिर्फ खर्च के डर से रजिस्ट्री टाल देते थे। इस रजिस्ट्री व्यवस्था में कृषि संपत्ति हो, आवासीय संपत्ति हो या फिर वाणिज्यिक संपत्ति, सभी को शामिल किया गया है। इससे जमीन, मकान, दुकान या अन्य पैतृक संपत्तियों का बंटवारा कानूनी रूप से आसान हो जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे ईज ऑफ डूइंग लिविंग को बढ़ावा मिलेगा और लोगों का जो सिस्टम पर भरोसा है वो भी मजबूत होगा। अब सवाल यह कि आम लोगों को इससे फायदे क्या होंगे। दरअसल इससे जो पारिवारिक विवाद होते थे वो काफी हद तक कम हो सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया सरल और तेज होगी, खर्च भी कम होगा। इसके अलावा संपत्ति का जो बंटवारा है पूरी तरह से पारदर्शी रहेगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी कम ही लगाने पड़ेंगे। सरकार चाहती है कि पैतृक संपत्ति को लेकर चलने वाले लंबे विवाद अब खत्म हो जाने चाहिए। लोग समय रहते कानूनी तरीके से बंटवारा कर सके और संपत्ति का सही इस्तेमाल हो। इससे रियल एस्टेट और आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। तो कुल मिलाकर यूपी की योगी सरकार ने पैतृक संपत्ति को लेकर नियमों को आसान बनाने की कोशिश की है, जिससे न सिर्फ पारिवारिक विवाद खत्म होंगे बल्कि इस पर लगने वाला अच्छा खासा जो खर्चा है वो भी कम कर दिया जाएगा। तो सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।